मेहर को देखते ही वाणी को अचानक जोर का अटैक आ जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। माहौल पल भर में बदल जाता है। घर में चल रही सारी खुशियां, सारी तैयारियां एक झटके में खत्म हो जाती हैं। वाणी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी हालत को नाजुक बताते हैं। लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं, बल्कि एक साजिश की शुरुआत है। वाणी यानी मुक्ति के ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है, और इस बार मामला सिर्फ बेहोशी तक सीमित नहीं रहने वाला। इधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अरमान, जो इतने समय से खुद को संभाल कर चल रहा था, अचानक पूरी तरह टूटता हुआ नजर आता है। उसने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी रखी है। उसका गुस्सा, उसकी बेकाबू हालत साफ बता रही है कि वह किसी ऐसे शख्स से मिलकर आया है जिसने उसके अंदर दबे जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। वह शख्स कोई और नहीं, बल्कि वही है जिससे उसका कानूनी झगड़ा चल रहा है। उस मुलाकात के बाद अरमान जैसे खुद पर काबू ही खो बैठा है। घर में सभी लोग लंबे समय बाद हिम्मत करके वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने की तैयारी करते हैं। सब सोचते हैं कि शायद इस बहाने रिश्तों में जमी बर्फ पिघल जाए, लेकिन तभी अरमान वहां पहुंचता है और गुस्से में सब कुछ तहस नहस कर देता है। सजावट टूट जाती है, रिश्तों की उम्मीदें भी बिखर जाती हैं। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि किसी गहरे दर्द की झलक भी होती है। मेहर यह सब देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिससे मिलकर अरमान इतना बदल गया है। शक की सुई सीधे अभीरा की तरफ घूमती है। आखिरकार मेहर फैसला करती है कि वह खुद सच्चाई का पता लगाएगी। वह उस जगह पहुंचती है जहां अरमान गया था, अभीरा का गैरेज। जैसे ही मेहर वहां पहुंचती है और उसकी नज़र अभीरा पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इतने समय से उसने अरमान को पाने के लिए जो चालें चली थीं, जो झूठ बुने थे, अब उन्हें बचाना मुश्किल लगने लगता है। मेहर के सीने में दफन वह राज, जिसे उसने सालों से छिपा रखा है, अब बाहर आने को बेताब है। सच ये है कि वह निर्दोष नहीं है। वाणी के माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं था। उसके पीछे मेहर का हाथ था, लेकिन यह सच अब तक सिर्फ दो लोगों को पता है, खुद मेहर और वाणी। अभीरा को भी इस सच्चाई की भनक लग चुकी है। वह मेहर को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि उसका काला चेहरा अब ज्यादा दिन छिपा नहीं रहेगा। वह अब सबके सामने सच लाकर रहेगी। मेहर बाहर से भले ही एक सीधी सादी, समझदार और त्यागी औरत का मुखौटा लगाए घूम रही हो, लेकिन अंदर से वह कितनी खतरनाक है, यह अभीरा जान चुकी है। उधर वाणी, जो मेहर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकती है, वही अब खतरे में है। मेहर को जब यह एहसास होता है कि अभीरा के पास सच के धागे जुड़ने लगे हैं और वाणी उसकी पोल खोल सकती है, तो वह एक खतरनाक फैसला लेती है। वह वाणी को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। आने वाले ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। मेहर मौका देखकर वाणी पर हमला करने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि अगर वाणी खत्म हो गई, तो उसका राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। जैसे ही मेहर हमला करती है, मायरा वहां पहुंच जाती है और वाणी को बचा लेती है। हालांकि इस झड़प में वाणी को चोट लग जाती है और उसकी हालत फिर से बिगड़ जाती है। मेहर मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है। अस्पताल का सीन और भी ज्यादा सस्पेंस से भरा होगा। वाणी को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक सदमा भी लगा है। वहीं दूसरी तरफ मेहर का डर बढ़ता जा रहा है। उसे लगने लगता है कि अब सच ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा। अरमान भी अब धीरे धीरे कड़ियां जोड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस सच्चाई से वह भागता रहा, वही उसके सामने खड़ी है। अभीरा और वाणी मिलकर मेहर का सच सामने लाने का फैसला करती हैं। लेकिन क्या वाणी होश में आकर गवाही दे पाएगी? क्या मेहर फिर कोई नई चाल चलेगी? क्या अरमान को पता चलेगा कि जिस पर उसने भरोसा किया, वही सबसे बड़ी गुनहगार निकली?